हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगा और आपको डायरेक्ट बताता हूँ टेकवी प्रोग्राम क्या है। टेकवी प्रोग्राम आप 12th के बाद आप HCL टेक में ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें आप उसके बेसिस पे आप जॉब मिल सकती है आपको। ये प्रोग्राम 1 साल का होता है और जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है। इसमें कुछ फ़ीस रहती है और इसका ड्यूरेशन 12 मंथ्स है। इसको आप ज्वाइन करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। इसको आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। 12th के बाद अगर आप सोचते हैं कि 4 साल का कोर्स या डिग्री ना करें और डायरेक्ट आप जॉब लेना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। HCL टेक ने निकाला है। इसमें 12th के बाद आप डायरेक्टली जा सकते हैं। इसमें आपको 12 महीने के लिए ट्रेनिंग पीरियड होगा। इसमें 2 तरीके के जॉब्स आपको मिलती हैं, जैसे कि IT सर्विसेज में या डिजिटल सपोर्ट रोल्स मिल जाते हैं। 2 तरीकों की अलग अलग दोनों की फ़ीस रहती है प्रोग्राम की। और ये खाली इंडिया में नहीं है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में भी इन्होंने निकाला है। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, द अमेरिकाज एट्सेट्रा में। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है एक्चुअली उनके लिए जो चाहते हैं कि 12th के बाद आप जॉब पा सकें, फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकें। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो इससे सावधान रहिए। आप हमेशा ईमेल आईडी जो आती है उसको चेक करिए, लास्ट में @hcltech.com होना चाहिए। @hcl.com पे भी भरोसा ना करिए, क्योंकि सिमिलर साउंडिंग एक्सटेंशंस बना लेते हैं फ्रॉड जो भी करते हैं। तो आप सावधान रहें। आप जो भी ऑफ़र लेटर या कुछ भी आपका आ रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो ऐसी ईमेल आईडी से होना चाहिए जो एंड में hcltech.com हो। ठीक है। और दूसरी बात, ये HCL टेक बी प्रोग्राम जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी भी वेंडर के थ्रू नहीं होता है। कोई भी अगर कह रहा है कि वो लगवा देगा तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। IT सर्विसेज वाले प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम फ़ी है वो है 1.4 लाख रुपीज़ और जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 2.5 लाख रुपीज़ रहेगी CTC। अब इसमें परसेंटेज देख लेते हैं कितने आपके 12th में परसेंटेज होने चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश बोर्ड या NIOS, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये 4 से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 75% आपके मार्क्स 12th में होने चाहिए। और अगर आप CBSE बोर्ड है, IESC है, उड़ीसा या कर्नाटका बोर्ड से हैं तो आपको मिनिमम 70% मार्क्स आपको 12th में लाने पड़ेंगे। अगर आप आसाम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब इन स्टेट से हैं तो आपको 65% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे 12th में। अगर आप बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 60% का यहाँ पर मार्क्स 12th में चाहिए होते। दूसरा चीज़ है डिजिटल प्रोसेस सपोर्ट। डिजिटल प्रोसेस सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आपको जो फीस है वो 51,000 है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी 2.2 LPA होती है। अब आइए बात करते हैं मैथमेटिक्स में आपको मिनिमम 60% मार्क्स IT रूल्स के लिए चाहिए होंगे। मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट 12th में कंपलसरी है इसके लिए, IT रूल्स के लिए, नॉट फॉर डिजिटल सपोर्ट। बट IT रूल्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए एंड 60% मिनिमम उसमें मार्क्स भी होना चाहिए। और दूसरी बात, एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन रेसिडेंट। लास्ट के 2 साल का ही, जैसे कि अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2025 और 2026 वाला ही बंदा उसमें अप्लाई कर सकता है, पास आउट वाला। टेकबी जो है वो इट इज़ ऑफर्ड बाय HCL ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेज, जिसको HCL TSS भी कहते हैं। सो विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ HCL टेक एंड ऑल्सो अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसमें क्या होता है, आपका GST नहीं लगता फीस के ऊपर। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए जो IIT JEE में मार्क्स लाते हैं 80 परसेंटाइल या उसके ऊपर, तो आपको एक इसका जो कैट एग्ज़ाम है, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो HCL के थ्रू लिया जाता है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा गाइस। ठीक है। अगर आपके 80th परसेंटाइल और उसके ऊपर है IIT JEE मेंस में। प्रोग्राम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं जो कि 12 महीने का है, जिसके अंदर स्टाइपेंड भी मिलेगी। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के कुछ महीने उसमें इंटर्नशिप के भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि आप हायर एजुकेशन के लिए भी आपको ये सपोर्ट करता है। जैसे कि आपका ये जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फुल टाइम एसोसिएट का जॉब मिल सकता है। ठीक है, जिसकी सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 2.2 टू 2.5 लाख तक होती है। स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो HCL हेल्थ केयर बेनिफिट्स हो गए, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस और रूटीन हेल्थ चेकअप्स,
ये भी आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है, 6 to 9 months। कैंडिडेट्स अंडरगो 6 to 9 months ऑफ ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी जिसके अंदर आपको फंडामेंटल्स ऑफ आईटी सिखाए जाएंगे, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, इंडस्ट्री टूल्स बताए जाएंगे, प्रोसेसेस एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में। जो भी इंडस्ट्री रेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको वहाँ पर क्लासेस रूम में टीच करेंगे। ये हो गया 6 to 9 का। फिर उसके बाद 3 to 6 months का आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे इंटर्नशिप जैसा होता है, जिसमें आपको इंटर्नशिप के तौर पर एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो कि 10,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। 3 to 6 month जो लास्ट के होंगे प्रोग्राम में उसमें मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आपको इसमें सपोर्ट करता है। जब जैसे 1 साल के बाद आपको जॉब मिल गई इसके अंदर फुल टाइम, तो आप हायर एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें HCL टेक जो है इट हैज़ पार्टनर विद IIT गुवाहाटी, IIT कोटायम, IIM सिरमौर, बिट्स पिलानी, शास्त्रा यूनिवर्सिटी एंड अमिती यूनिवर्सिटी। ये ऑनलाइन आपका कोर्स होगा, हायर एजुकेशन होगी, ग्रेजुएशन होगी, जो कि ऑनलाइन ही आपके एग्ज़ाम्स भी रहेंगे। ये अच्छी बात है इसमें। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल करियर से HCL करियर से, तो आपको फ़र्क दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेट्स कंपेयर योर 4 years जर्नी। तो अगर आप टेकबी के थ्रू जाते हैं या ट्रेडिशनल, जैसे कि कोई भी बंदा बाहर से जॉब करता है, तो वो कैसा प्रोसेस होता है। तो देखिए, अगर आप टेकबी लाइफ देखेंगे तो आपको 12 months की ट्रेनिंग रहती है, 10,000 स्टाइपेंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप मिलता है, तो अर्न वाइल यू लर्न। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होगा, फाइंड अ कॉलेज एंड स्टार्ट ग्रेजुएशन। आप कॉलेज फाइंड करते हैं, फिर ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। फिर पहले साल में क्या होगा, आपने ऑलरेडी 1 साल पूरा कंप्लीट कर लिया कोर्स का, तो आपको ऑलरेडी एक जॉब मिल चुकी होती है, फुल टाइम जॉब इन HCL टेक। ठीक है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और आपके साथ में ही ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन फीस पार्शियली फंडेड बाय HCL टेक, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप जैसे ट्रेडिशनल देखेंगे तो इसमें क्या होगा, सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप करते होंगे, सेकेंड ईयर आप किसी डिग्री में गए होंगे, फिर आप आ जाइए यहाँ पे क्या होगा, आपका 3rd ईयर ग्रेजुएशन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा और आपका 2 साल का ग्रेजुएशन भी हो चुका होगा। ठीक है, ये फ़ायदा है इसमें। और चौथे साल में आप देखेंगे फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन होगा, दूसरी डिग्री अगर आप कर रहे हैं। लेकिन अगर टेकबी के थ्रू आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी ऑलरेडी करियर ग्रोथ हो चुकी है, बिकॉज आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस बन चुका है और आपका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी चल रहा है। मतलब आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप किधर भी जॉब पा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिग्री आ चुकी होगी और आपके पास साथ में एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा इंडस्ट्री लेवल का, जो कि अभी इस बंदे को जो इसके थ्रू जा रहा है इसको नहीं मिला है, अभी एक्सपीरियंस ही नहीं उसके पास। अब जाके यहाँ पे इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन मिल चुका होगा, प्लस एक्सपीरियंस 3 साल का, प्लस आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हैं बेनिफिट्स आप टेकबी के थ्रू अगर जाते हैं। तो गाइज़, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपका HCL CAT एग्ज़ाम आता है, बेसिक कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये एक टेस्ट रहेगा। उसके टेस्ट को पास करने के बाद आपके पास HR इंटरव्यू होगा और essay ग्रेडिंग होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद HCL टेक सिलेक्शन कमेटी टू प्रूव योर मेटल। ठीक है, उसके बाद वर्सन टेस्ट होगा, जिसमें आपकी लैंग्वेज स्किल चेक करी जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल चेक करी जाएगी। सो ये प्रोसेस है सिलेक्शन। तो गाइज़, ये थी सारी डिटेल टेकबी प्रोग्राम की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प। अगर नहीं पता होगा तो मैं दूसरे लोगों से पूछ के आपको बताऊंगा, बिकॉज आई वांट टू हेल्प गाइज़। मैंने इसीलिए ये सारे वीडियोस चालू किए हैं, इंटर्नशिप, इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।